ये हम लोगों का इस बार का क्रिसमस एंड न्यू ईयर वेकेशन का स्पॉट है। हम लोग का फ्लाइट है अराउंड 9 o'clock। हम लोग थोड़ा लेट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट है। सो प्लीज़ आप लोग जैसा लिखा रहता है कि 3 hours बिफोर रीच करने के लिए प्लीज़ वो कीजिए। अदरवाइज़ जो वो हाइपर टेंशन होता है, जो टेंशन होता है ना, वो बहुत ख़राब है कि जा पाएंगे या नहीं पाएंगे। बिकॉज़ ऐसा हम लोग का एक बार लंदन में हुआ था, फ़्लाइट मिस हो गया था। तो आई होप आज हम लोग जा पाए। तो प्लीज़ जैसा लिखा रहता है 3 hours बिफोर रीच करने के लिए एयरपोर्ट, वो किया कीजिए, नहीं तो हम लोग की तरह टेंशन रहेगी। थैंक यू। जैसे मैं पहले बोल रही थी कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। 3 hours बिफोर वो डिपार्चर का 3 hours बिफोर हम लोगों को चेक इन करना था। मगर ठीक है, एमिरेट्स वाले अच्छे हैं, हम लोगों को चेक इन करने दे दिया। सब कुछ इज़ कम्प्लीटेड नाउ। अभी जस्ट हम लोगों का डिपार्चर के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बुडापेस्ट। अभी यहाँ के टाइम वाइज 10 o'clock। हम लोग कैब लेने के लिए जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ ठीक ही था। हम लोग दुबई से हम लोगों का फ़्लाइट चेंज था, फिर अराउंड 5 hours का ले ओवर था वहाँ पर। और फिर हम लोग अभी पहुँचे हैं यहाँ पर। बैगेज क्लेम और इमिग्रेशन में कोई इशू नहीं होता है, वो इमीडिएट विदिन 1 to 2 minutes हो जाता है इमिग्रेशन। जो लंदन में या हम लोगों का पेरिस में ज़्यादा टाइम लगा था, यहाँ पर इमिग्रेशन बहुत फास्ट है। सो हम लोग अभी होटल के रास्ते में हैं। हेलो, अभी सुबह के 8 o'clock है और बाहर का वेदर इट्स नॉट सनी, बट अभी भी सूरज का दिखा नहीं मिल रहा है। मगर मॉर्निंग हो चुका है और हम लोगों को निकलना है अराउंड 9 to 9:30 बिकॉज यहाँ पर ब्रेकफास्ट टाइमिंग इज़ 7 to 10। और मैं अभी हूँ होटल यूनियो सुपीरियर में। ये जो रूम है डबल बेड का, आप देख सकते हैं, रूम इज़ वेरी मच स्पेसियस। हम लोग बहुत छड़ा के रखे हैं, कुछ नहीं कर सकते बिकॉज मेरे साथ मेरी बेटी भी है, छोटी बच्ची है मेरा। सो ये बात है। और अभी मेरा खाना पक रहा है छोटा सा राइस कुकर में फॉर माई चाइल्ड। सो उसके लिए मैं थोड़ा दावल और चाल बना रही हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने बाहर का खाना से ही मैनेज किए थे, मगर क्या है, उसके तबीयत में वो बहुत असर पड़ा था। सो इस बार मैंने राइस कुकर कैरी किया है। मैकुक का ये राइस कुकर बहुत हेल्पफुल है। बट हाँ, एक चीज़ है, इन लोगों का जो स्विचिंग प्लग्स है वो डिफरेंट है, तो ये एडाप्टर यहाँ से खरीद लेना पड़ता है, जो मेरा पहले से ही था। और अभी यहाँ पर खाना पक रहा है, राइस और दाल मैंने ऑलरेडी बना लिया है। सो अभी खाना मेरे बेटी को खिला के ब्रेकफास्ट हॉल में जाके ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे फॉर आज का विजिट्स एंड ऑल। हेलो, आज हम लोग का बुडापेस्ट में सेकेंड डे है और हम लोग आ गए हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने। इसका व्यू रियली नाइस। कल रात हो गया था हम लोग को पहुँचते और आज हम लोग स्टार्ट किए हैं बुडापेस्ट विजिट करना। यहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग है, पास में उधर बुदा, इधर पेस्ट। एंड हम लोग आज हॉफ बस लेंगे। उसके बाद क्या क्या होता है मैं बताती रहूँगी। थैंक यू। पार्लियामेंट हाउस कंप्लीट करके अभी हम लोग हॉफ ऑफ बस की तरफ जा रहे हैं। पूरा बुडापेस्ट अभी हम लोग हॉफ ऑफ के थ्रू ही देखेंगे और जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ उतार के हम लोग वो पूरा चीज़ देख लेंगे। हाय, अभी हम लोग आ गए हैं आइस स्केटिंग रिंग जो हीरो स्क्वायर में है। यहाँ पर हम लोग
मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं हॉप ऑन हॉप बस में उठ गई थी। उसके बाद वहाँ से यहाँ का जो 8 नंबर स्टॉपेज है एज पर दैट साइट सीइंग, सिटी साइट सीइंग बुदापेस्ट का, वो है आइस स्केटिंग रिंक एंड योर हीरो स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर देख ही पा रहे हैं आप लोग कि क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है। तो आइस स्केटिंग तो हम लोग नहीं करेंगे, मगर एटलीस्ट आ गए हैं देखने के लिए। और फिर वहाँ पर जो क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है वहाँ पर मैं जाऊँगी अपनी बच्ची को लेके, और वी विल एंजॉय। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग अगर हॉप ऑन हॉप बस लोगे तो ऑनलाइन से परचेस नहीं करके, जहाँ पर मिलता है जो स्टॉपेज है, जैसे सेंट स्टीफन बेसिलिका बोलिए या तो आपका पार्लियामेंट बोलिए, कहीं से भी आप उन लोगों के स्टॉप से ले लीजिए, तो आपके लिए बजट का भी होगा। और वो लोग 1 डे फॉर 24 आवर्स वो लोग देते हैं आपका अराउंड 3000 एज पर आवर इंडियन मनी। और अगर आप 3 दिन का लोगे, थोड़ा आप अगर बार्गेन कर पाओगे तो वो लोग 3 दिन का भी 3000 में दे देंगे पर पर्सन, और बच्चियों का फ्री रहता है। तो आप लोग ऑनलाइन से नहीं परचेस करके वहाँ से जाके परचेस करोगे तो वो मतलब बजट का भी रहेगा और वैसे ही टिकट्स रहते हैं। क्रिसमस का मेला लगा हुआ है और यहाँ पर बड़ा वाला जो मेरी गो राउंड है उसमें तो चढ़ने का हिम्मत मैं नहीं जुटा पाई। बेटी बहुत बोल रही थी बच्ची, तो फाइनली हम लोग एक छोटा वाला मेरी गो राउंड में मैं, मेरे हस्बैंड और बच्ची चढ़ गए हैं और पूरा व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें ना इतना मतलब डरावनी भी नहीं है, बिकॉज हम लोग इंडिया में जो है इतना जोर जोर से घूमता है, मुझे बहुत चक्कर भी आते हैं और वॉमिट होने का भी बहुत चांसेस रहता है। मगर चलो ठीक है, अच्छा है, ये बहुत स्लो मोशन में चल रही है और हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं यहाँ पर। हम लोगों ने यहाँ पर एक चिकन बारबेक्यू चिकन विथ सम पटाटो, ऐसा इन लोगों का एक लोकल डिश है, वो लिए थे। उसके साथ हॉट वाइन लिए थे मैं और मेरे हस्बैंड। अच्छा था बिकॉज ठंड इतनी ज़्यादा है, नहीं लेते तो मुश्किल होता। और बच्चियों के लिए, जैसे मेरी बच्ची को मैक पसंद है तो मैक चिकन या KFC में हम लोग यहाँ पर उसको खाना खिला देते हैं। सुबह तो मैंने आप लोगों को बोला ही था कि दाल चावल खिलाए थे उसको ला के। और अभी हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ठंड ज़्यादा बढ़ भी रही है मगर ठीक है, ठंड के मौसम में आए हैं तो वो तो होगा ही। हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का 3rd डे है बुदापेस्ट में। फर्स्ट डे तो हम लोग यहाँ पर रीच किए थे। येस्टरडे ऑलरेडी हम लोगों ने पार्लियामेंट टूर किया, हॉप ऑन हॉप बस लिया। फिर इतना ठंड लग रही थी कि हम लोग अराउंड 5 o'clock के अंदर ही रूम में घुस गए और फिर निकले ही नहीं। जैसे हम लोग और सारे ट्रिप्स में शाम को फिर से निकलते हैं, मगर यहाँ पर इतना ज़्यादा कोल्ड हो रही थी कि हम लोग निकले ही नहीं। तो घर में जाके फाइनली हम लोगों ने एकदम फ्रेश होकर एक रेस्ट ले लिया, सो गए। अभी न्यू ईयर कैफ़े में जब कल हम लोग यहाँ पर जा रहे थे इधर से हॉप ऑन हॉप में, जब हम लोग उतरे तब देखे कि यहाँ पर इतना बड़ी लाइन थी और हम लोगों को न्यू ईयर कैफ़े में आना ही था। सो कल तो हम लोगों ने वो चांस लिया ही नहीं। आज एकदम सुबह मेरे हस्बैंड का, बेटी का, सबका एकदम नींद खुल गई एकदम सुबह अराउंड 5 o'clock से वो जगा हुआ है। मैं देखती हूँ शी इज़ डूइंग नेट सर्फिंग, तो मैंने बोला कि सो जाओ भाई। तो बोला नहीं यार, अभी न्यू ईयर कैफ़े जाना है तो अभी रेडी होके चलो। तो मैंने, मेरी बेटी, बच्ची, हस्बैंड सब रेडी होके 7 o'clock आ गए और एकदम मतलब पूरा खाली था। जस्ट आदमी लोग थे मगर उसमें ऐसा लाइन नहीं लगा हुआ था। तो अगर आप लोगों को आना है तो थोड़ा एक दिन आ जाइए 7 o'clock 7:30 के अंदर, तो वो मतलब आपको खाली मिलेगा और क्यू में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। तो लेट्स सी कैसा है फूड। बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत दिन से देखे थे। इट्स रियली नाइस एम्बियंस। मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को, प्लीज़ सी टू इट।
Prova, è importante. अगर आप लोग 7 o'clock के बदले में 7:30 को भी आएंगे तो थोड़ा सा क्यू होगा, और जितना देर होती रहेगी उतना क्यू बढ़ता रहेगा। तो प्लीज़ कम फास्ट, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी से सब कुछ हो जाएगा, अदरवाइज़ क्यू में खड़ा होना पड़ेगा ठंड में। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सेंट स्टीफन बेसिलिका के सामने। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर लो है, बहुत ठंड लग रही है हम लोगों को। मैं अभी अंदर जाने वाली हूँ, टिकट्स लिया हूँ, एकदम पास टिकट हाउस है वहाँ से। और यहाँ पर फॉर टिल 6 years चाइल्ड का फ्री रहता है। एंड 2 टाइप्स का टिकट्स यहाँ पर मिलता है, एक है हॉल टिकट्स एंड वन है ट्रेजरी हॉल एंड टेरेस। तो इतना ठंड है, मैं टेरेस में जाने का एकदम ही मैं चांस नहीं लिया, तो मैंने बस हॉल का ही टिकट लिया है। अब बाकी मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। हम लोग फाइनली आ गए हैं चेन ब्रिज के सामने। यहाँ पर बहुत बारिशें आ रही है और बहुत ठंड भी लग रही है, मगर हम लोगों ने पोज देके पिक्चरें खींच ली। मैं आपको दिखा सकती हूँ चेन ब्रिज, जहाँ पर हम दिल से चुके सनम का शूटिंग हुआ था, एंड दैट इज़ रियली वेरी मच नॉस्टैल्जिक। फाइनली हम लोग रिवर क्रूज ले लिए हैं नाइट व्यू के लिए। थोड़ा दिक्कतें थी बिकॉज 5 o'clock इज द लास्ट टाइम फॉर नाइट क्रूज। तो हम लोगों को हॉप बस के मिला था कि ऑल डे रिवर क्रूज एंड हॉप फ्री फॉर द 3 days, जैसे मैंने कि पहले भी बोला था आप लोगों को। सो आज 5 o'clock का मैंने नाइट व्यू रिवर क्रूज लिया एंड इट्स रियली ऑसम। ये चेन ब्रिज से लेके एकदम पार्लियामेंट तक जाता है एंड फिर बैक आता है, एंड रियली इट्स वेरी नाइस। आज हम लोग का 3rd डे है बुदापेस्ट में। हम लोग आज पूरा बुदापेस्ट का बाकी जो जगह रह गया है वो देखने वाले हैं। वेदर आज काफ़ी अच्छा है, लेट्स सी। हम लोगों का ऐसा कुछ प्लान तो नहीं था, मगर मैंने कल ही रेड बस का जो वो लोग लिफलेट देते हैं, अगर आप लोग वो इन्फॉर्मेशन पूरा एक बार पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत कुछ दिया रहता है जो हम लोग पहले से नहीं जान सकते हैं। तो वहाँ पर ही मुझे दिखा था कि कैसल का एक बस होता है जो लाइक हम लोगों का इंडिया का टोटो का ही बड़ा भाई वर्जन है। तो उसमें हम लोगों को पूरा कैसल गार्डन
सेंट मैथ्यूज चर्च, फिशरमैन बैस्टियन एंड योर उसका क्या बोलते हैं बुद्धा कैसल टावर, सब कुछ एक साथ ही घुमा के दिखाता है। दे हैव टेक 6000 HUF पर पर्सन और बच्चों के लिए फ्री है। तो इसमें क्या हुआ, हम लोगों को पूरा दिन का एक बार में ही हम पूरा कवर पाएंगे। Itu kawannya. Bang, hati-hati. टावर, हम लोगों का जो टैक्सी है जिसको बोलते हैं कैसल बस, ब्लू कलर का, जो पहले ही मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, तो वो हम लोग को जहाँ पर उतारा वहाँ से एकदम पास में ही था बुद्धा टावर, मगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे। तो जो भी है ये है बुद्धा टावर, एक बहुत ओल्ड टावर है, जिसका अंदर भी मैं गई थी और वहाँ पर बहुत डैम हो गया है पानी के वजह से या कुछ भी होगा, but this is actually Buddha Tower. फाइनली हम लोग बुद्धा कैसल की तरफ जा रहे हैं, बुद्धा टावर। हम लोग पहुंच गए हैं बुद्धा कैसल, जो 3rd नंबर पे है बुद्धा डिस्ट्रिक्ट का। पहले हम लोगों ने देखा फिशरमैन बैस्टियन एंड मैथ्यूज चर्च, एंड देन सेकंड में था बुद्धा टावर, एंड थर्ड इज बुद्धा कैसल। एंड बुद्धा कैसल से एकदम चेन ब्रिज सामने है, यहाँ पर बहुत सारा पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हो। वेदर भी इस बहुत अच्छा है आज का। एंड फाइनली हम लोग बुद्धा कैसल की तरफ जा रहे हैं। हम लोग कैसल गार्डन से आ गए हैं एकदम से चेन ब्रिज के ऊपर। कल से तो मैं चेन ब्रिज को पोज दे दे के बहुत सारी पिक्चर्स खींच ली हूँ, कौन सा पिक्चर्स अच्छा आएगा। और फाइनली मैं चेन ब्रिज के ऊपर हूँ एंड मैं दिखा सकती हूँ, ये है डैन्यूब रिवर, इस साइड में है कैसल गार्डन एंड दिस इज आवर चेन ब्रिज, जहाँ पर हम शुक्र सनम का शूटिंग हुआ था, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन वाला शूटिंग चेन ब्रिज के ऊपर हुआ था। एंड फाइनली मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। आज हम लोगों का बुदापेस्ट में लास्ट डे है। हम लोग अभी निकल रहे हैं प्राग के लिए, हम लोग को ट्रेन पकड़ना है, कैब भी आ चुकी है। फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्राग। फाइनली आ गए हैं ट्रेन स्टेशन और यहाँ पर ट्रेन स्टेशन और वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म में दिया गया है। तो हम लोग अभी प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। फाइनली हम लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं और अभी हम लोग का डेस्टिनेशन है प्राग। 12 o'clock का ट्रेन था, 11:58, दैट मीन्स इट्स अप्रॉक्स 12। एंड यहाँ का ट्रेन में जो मुझे दिक्कतें लगी वो है कि अगर आपका बैग लगेज आपके साथ है तो आपको प्रॉपरली उसको सेट करना है बंकर में, राइट, एंड आपको वो नीचे रखने नहीं देंगे। एंड द सेकंड थिंग इज, जैसे हम सबके जगह पे, जैसे आप हावड़ा स्टेशन ले लो या स्विट्ज़रलैंड ले लो, कहीं पर भी आपको कोच या वैगनर नंबर कहाँ पर है वो दिखता है, मगर यहाँ पे ये लोग ऐसा कहीं पर भी प्लेटफॉर्म में नहीं दिखता है कि कोच नंबर कहाँ है। सो वहाँ पर एक मेस
स्टार्ट होती है, तो आप अगर किसी से पूछ लो लोकल कि कैसे क्या है, कहाँ पर ये कोच आती है, तो थोड़ा आपके लिए दिक्कतें मुश्किलें कम होंगी। सो अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले थोड़ा दिक्कतें हुई थी लगेज रखते में, मगर फिर बाद में सब सेट डाउन हो गया। फाइनली हम लोग प्रयाग के रास्ते में हैं और हमारा ट्रेन प्रयाग तक पहुंचेगा 7 o'clock टुडे। इट विल टेक अराउंड 7 hours।